हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर्स। ओके, तो पहले हम लोग वर्क के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनर्जी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। तो हम लोग को माइंड में यही आता है कि काम करना मतलब हम लोग तो कई सारा काम करते हैं। हम लोग डांसिंग, सिंगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, सभी तो काम है। हम लोग सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हैं सभी काम है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में सभी काम नहीं है। तो जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए क्या ज़रूरत होता है? फोर्स ज़रूरत है। मतलब बाहर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाके हम लोग काम करते हैं। फोर्स नहीं लगाने से काम नहीं होता है। किसी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह लेना है, बहुत ही वेट है उसका, तो हम लोग क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाना ज़रूरी है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पत्थर है, कोई इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, पूरा दिन कोशिश किया लेकिन इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसका कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हम लोग बोलेंगे ये तो एग्जॉस्ट हो गया, ये सारा दिन काम किया लेकिन ये इसको, हालांकि इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, लेकिन ये तो काम किया, इसका एनर्जी खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया है। हाँ, ये एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में ये कोई काम नहीं किया। क्योंकि फिजिक्स में काम करने का मतलब सिर्फ फोर्स लगाना ही नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूरी है। ओके, सो वर्क डन इज नॉट ओनली इन्वॉल्व विद द फोर्स, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व विद द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क डन का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? फिजिक्स में वर्क डन का मतलब होता है जब हम लोग कोई फोर्स लगाता है और कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो फोर्स काम किया है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क। सो वर्क डन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट एज वेल। तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है ऐसे, और टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था ऐसे। तो बाहर से कोई इसको ऐसे फोर्स लगाया, एफ फोर्स। कुछ देर बाद ये ब्लॉक यहाँ पे चला आया, ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक आया यहाँ से यहाँ तक आया, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट। तो बाहर से फोर्स लगाने की वजह से ये जो ब्लॉक था टेबल के ऊपर, वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। अब हम लोग बोलेंगे कि हाँ वर्क डन हो गया है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये है वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन इसको अगर मोर स्पेसिफिकली और करेक्ट वे में लिखना है तो यहाँ पे सिर्फ फोर्स लिखने से काम नहीं चलेगा। फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे एक बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से यहाँ, उधर कितना फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। अगर एक कोई बॉडी बाहर से फोर्स लगाने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गए, तो हम लोग देखेंगे कि जिधर वो डिस्प्लेस हुआ उधर कितना फोर्स लग रहा है, और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और हम लोग बाद में देखेंगे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट साइड में है तो वर्क डन का फॉर्मूला वही होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। जिधर फोर्स लग रहा है अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन इज पॉजिटिव। इफ force and displacement are in same direction, then we say the work done is positive. ठीक है, अगर जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन इज नेगेटिव।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तो कई सारा है, जहाँ पे फोर्स लगाएंगे उधर ही तो जाएगा ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो सकता है क्या? तो इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं, इसको समझने से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक गाड़ी है, एक टॉय है ऐसे, ठीक है, सरफेस में चल रहा है, कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, एक टॉय एक सरफेस में जा रहा है, गाड़ी चल रहा है। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसका गाड़ी ऑफ कर दिया, वो चलता रहे, तो क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, धीरे धीरे स्लो हो के क्या हो जाएगा, तो उसका अगर हम लोग जिससे चल रहा है, अगर गाड़ी फ्यूल में नहीं चल रहा है, टॉय है मतलब वो इलेक्ट्रिक बैटरी से चल रहा है, तो उसको हम लोग ऑफ कर देंगे, तो वो जो चल रहा है वो हमेशा तो नहीं चलेगा, कुछ देर बाद क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आ जाएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी चीज़ को हम लोग चला के छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाता है। क्यों रेस्ट में आ जाता है? क्योंकि उसके मोशन के अपोजिट में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो यहाँ पे वो धीरे धीरे आके यहाँ तक वो क्या हो गया, यहाँ तक वो क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। तो यहाँ पे फोर्स किधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ लेकिन फोर्स इधर लगा, उसके बाद वो क्या होगा, अल्टीमेटली रेस्ट हो गया, वो अलग बात है। तो यहाँ पे फोर्स इधर पीछे को लग रहा है, डिस्प्ले जा रहा है आगे, कुछ देर जाएगा उसके बाद रेस्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स अलग डायरेक्शन में है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। जब कोई पॉजिटिव वर्क डन करता है कोई फोर्स, तो क्या होता है, वो एनर्जी लॉस करता है और दूसरे के ऊपर एनर्जी दे देता है। और जो नेगेटिव वर्क करता है वो क्या होता है, वो रेस्ट में आ जाता है, एनर्जी उसका ख़त्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट जो होता है, अब यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है बोलो, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। मतलब वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट। एसआई में वर्क डन का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। इसका एक शॉर्टकट नेम भी है, क्या है, जूल। हम लोग शॉर्टकट में इसको जे लिखते हैं। तो जो जूल है, जूल की जगह अगर कोई न्यूटन मीटर लिखेगा तो भी गलत नहीं है। जो यूनिट होता है वो फॉर्मूला से ही निकाला जाता है, उसको मेमोराइज नहीं किया जाता है। हाँ, एक न्यूटन मीटर है, उसका एक अलग नाम दिया है जूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सो न्यूटन मीटर इज जूल, एक शॉर्टकट नेम है, वो अलग बात है, लेकिन इसका फंडामेंटल क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखो सीएस यूनिट क्या होगा इसका, सीएस यूनिट डाइन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन, और इसका सेंटीमीटर। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ERG आर्क, ठीक है। तो एक शॉर्टकट नेम है लेकिन इसका ओरिजिनल क्या है, डाइन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका यूनिट जो होता है वो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि न्यूटन, हम लोग जो वर्क डन का यूनिट निकला न्यूटन मीटर, तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। सो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा। और यही बराबर क्या है, यही बराबर है जूल। मान लेते कि कोई MCQ क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो कई सारा ऑप्शन दिया है, आर्क दिया है, फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिया है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जूल है कि नहीं। तो जूल है नहीं था, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, नहीं है। एक ही चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको पता होना चाहिए कि उसका अंदर क्या है। हम लोग जूल बोल दिए थे लेकिन जूल के अंदर क्या है, कहाँ से पता चलेगा, फॉर्मूला से पता चलेगा, F इंटू एस, न्यूटन मीटर। न्यूटन के अंदर क्या है वो कहाँ से पता चलेगा, F इक्वल्स टू m है, वहाँ से पता चलेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको यहाँ पे डालेंगे तो अल्टीमेटली किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन। अब वर्क डन करने से क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, जो वर्क डन करता है उसका एनर्जी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, और जिसके ऊपर वर्क डन किया जाता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है।
तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्क डन से हम लोग एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने से क्या होता है, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हमारा एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। तो काम करने से एनर्जी लॉस होता है, किसका, जो काम कर रहा है, और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ रहा है, हम लोग साइकिल चलाते हैं, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम लोग का एनर्जी डिक्रीज़ हो जाता है। वो कहाँ पे चला जाता है, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होके साइकिल में आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ख़त्म नहीं किया जा सकता। एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वर्क डन करके। जो काम करेगा उसका एनर्जी ख़त्म होगा, जिसके ऊपर काम किया जाएगा उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्क डन। ओके, बहुत सारी चीज़ है, उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए पर्सन लिफ्ट्स ए लॉगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट्स ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पर्सन क्या है, नीचे रखा हुआ एक लॉगेज को उठा के अपने सर पे ऐसे रखा, तो 1.5 मीटर उसका हाइट है, 1.5 मीटर उठा, तो वो कितना काम किया, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय हिम ऑन द लॉगेज। लॉगेज के ऊपर वो कितना काम किया, पर्सन। मान लेते कि एक पर्सन है ऐसे, ठीक है, तो वो क्या किया, ये जो लोड था यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे ले गया। कितना इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो चीज़ है, बॉडी है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो फोर्स लगा रहा है वो बॉडी वो उठाने के लिए, मान लेते ये चीज़ है, तो इसको हम लोग ऐसे उठाएंगे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली इक्वल्स टू m/g इसका वेट। इस बॉडी का जितना वेट है, मतलब अर्थ इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है वही वेट है, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा मिनिमम, तभी जाके हम लोग कोई भी चीज़ को उठा पाएंगे। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना है, मतलब ये पर्सन ये बॉडी को 1.5 मीटर ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाएंगे, m/g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5। तो यहाँ से हम लोग इजीली वर्क डाउन निकाल सकते हैं। सो W इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई g इंटू एस। m कितना है, इसका मास 15 kg, g 10 और s 1.5। सो 15 इंटू 10, 150 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, सो इट बिकम्स 225 जूल। ठीक है, तो इतना काम वो करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, किसका एनर्जी लॉस होगा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस जो काम किया लॉगेज के ऊपर, तो एनर्जी किसके लॉस हुआ, इसका लॉस हो गया। पर्सन जो है वो काम किया, एनर्जी लॉस हो गया। वो एनर्जी किसको मिल गया है, जिसके ऊपर काम किया गया है। किसके ऊपर काम किया गया है, लॉगेज के ऊपर। तो लॉगेज के ऊपर एक एनर्जी आ जाएगा, मतलब ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे एक एनर्जी आ जाएगा। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और वो एक जगह से, मतलब एक बॉडी से दूसरे जगह जो कन्वर्ट होते हैं, उसका मीडियम क्या है, मतलब कैसे कन्वर्ट हो सके, वर्क डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क डन से ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है कि ए टॉय इज़ पुल्ड बाय ए चाइल्ड विद ए फोर्स 30 न्यूटन। 30 न्यूटन फोर्स से सरफेस पे ऊपर रखा हुआ एक टॉय को एक बच्चा ऐसे उसको पुल कर रहा है 30 न्यूटन से। तो अगर ये 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, मतलब यहाँ से यहाँ कुछ आगे चला जाए, 10 मीटर आगे चला जाए, तो यहाँ पे पूछा गया कि वर्क डन कितना होगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है कि वर्क डन बाय द चाइल्ड। वर्क डन यहाँ पे पूछा जाएगा स्पेसिफिकली कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द चाइल्ड ऑन द ब्लॉक। तो आप लोग क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 30 और डिस्प्लेसमेंट हो गया अब इसका 10, सो इसका हो गया 300 जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इसको याद रखना है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, मतलब क्या है, यहाँ पे बॉडी है, इसको इधर एक 30 न्यूटन से कोई उसको पुल कर रहा है और इधर कोई पुल कर रहा है 10 न्यूटन से। अब यहाँ पे कोई पूछा जाएगा कि ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऑब्वियसली उधर जाएगा क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बॉडी जो है कुछ देर बाद यहाँ पे चला गया,
मान लेते हैं कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द वर्क डन बाय बोथ द फोर्सेस, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय बोथ द फोर्सेस, दोनों ही फोर्स द्वारा किए गए वर्क डन को हम लोग निकालना है। तो 30 न्यूटन जो है उसके लिए कितना वर्क डन होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वर्क डन बाय 30 न्यूटन के लिए कितना वर्क डन होगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब कितना हो जाएगा 300 जूल। 20 न्यूटन जो है 10 न्यूटन उसके लिए कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होगा 10 और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है क्योंकि दोनों में से तो ये ज़्यादा है तो उधर ही जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो यहाँ पे क्या होगा 100 होगा लेकिन उससे माइनस साइन यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस F × S होगा क्योंकि इसके लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही है। जब हम लोग इसके लिए वर्क डन कर रहे हैं, अगर कोई पूछेगा कि वर्क डन निकालो, ये क्वेश्चंस गलत है, पूछना पड़ेगा कि वर्क डन निकाल लेंगे कौन सा फोर्स द्वारा, वर्क डन बाय दिस फोर्स, कोई एक पर्टिकुलर फोर्स को स्पेसिफाई करना चाहिए। ए फोर्स कितना काम कर रहा है, तो ए फोर्स कितना काम कर रहा है 30 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है और फोर्स के अलोंग ही जा रहा है। लेकिन हम लोग अगर इसको कंसिडर करेंगे तो फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन जा रहा है इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट उधर जा रहा है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि ये कितना काम किया, सो वर्क डन बाय द 10 न्यूटन फोर्स इज इक्वल्स टू -100 नॉट +100 क्योंकि वो जो बॉडी है वो 10 की ओर नहीं जा रहा है, वो उधर जा रहा है, मतलब उसका ऑपोजिट जा रहा है। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है मतलब 180 डिग्री में है तो वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसको थोड़ा सा याद में रखना है, ठीक है।